समाज के सारे नियम नारी के लिए हैं, औरतों के लिए हैं। पुरुषों के लिए कोई नियम नहीं है। नियम किसने बनाया हमें पता नहीं, लेकिन नियमों को लेके आगे चलने वाले नारी ही हैं। जब नारी पर अत्याचार होता है समाज में, तो नारी ही कहती हैं कि नारी को झुक के चलना पड़ता है, झुक के चलना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है, अत्याचार के खिलाफ मुंह खोलो। तो नारी बदचलन है, बदतमीज है, तेज है, और ये सब कहने वाली दूसरी नारी ही होती हैं। इसलिए पुरुषों का अत्याचार बढ़ते जा रहा है। जब नारी पर अत्याचार होने से नारी ऐसा बोलेगी कि नारी को झुके चलना पड़ता है, नारी को चुप रहना पड़ता है, नारी को बर्दाश्त करना पड़ता है, तो अत्याचार तो बढ़ेगा ही ना। और नारी को बचाने आएगा कौन? फिर अपना बचाव खुद को ही करना पड़ेगा। जब मेरे ससुराल में मेरी सास, जो कि खुद एक नारी है, वो मेरे साथ मिसबिहेव कर रही थी, मेरे साथ मिसट्रीट कर रही थी, और वो सब देखते हुए मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कहा था कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, क्योंकि उसने देखा अपनी माँ को बीवी के साथ में बदतमीजी करते हुए, बदसलूकी करते हुए। इसलिए बाद में मुझे समझाया कि नारी ही नारी की दुश्मन होती है। तो सच में यही है, नारी ही नारी की दुश्मन है। जब मेरे ससुराल में सारे लोग मेरे पर टॉर्चर कर रहे थे, इमोशनली मेंटली अब्यूज़ कर रहे थे, तो मेरे रिश्तेदार मेरी माँ को बोला था, वो भी नारी ही हैं, ऐसा बोला था कि लड़की वालों को झुक के रहना पड़ता है ससुराल के आगे। एक तो हम अपनी लड़की दे तुम्हें, तुम हमारी लड़की से अपना कच्छा धुलाओ, अपने मोजे धुलाओ, अपने माँ बाप के लिए खाना बनवाओ, नाश्ता बनवाओ। खाना नाश्ता बनवाने में अगर ज़रा भी इधर उधर हो गया टाइम का, तो तुम्हारे माँ बाप की और तुम्हारी बेइज्जती भी हमारी बेटी सहे। तुम्हारे घर में झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, तुम लोग के ताने सुने, ऊपर से तुम्हारे आगे हम झुक के रहे। हमारी बेटी दे इतनी सारी चीज़ें करने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए, जो कि शायद ऑन स्क्रीन बोलना सही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारा नस्ल पैदा करेगी हमारे, जो बेटी तुम लेके जा रहे हो। और इन सब चीज़ों के बाद तुम्हारे सामने हम झुके? तुम्हें एहसानों तले दबे रहना चाहिए, तुम्हें हमारे चरणों में आके सर झुकाना चाहिए, क्योंकि तुम हमारी बेटी को लेके जाके इतनी सारी चीज़ें करवाते हो, और आगे जाके वो बेटी नस्ल भी पैदा करेगी। तो एहसानों तले तुम लोगों का सर बेटी वालों के चरणों में झुके रहना चाहिए। सारी बंदिशें, सारी पाबंदियां, झुक के रहना, सहना, बर्दाश्त करना, सारी चीज़ें, सारे नियम जब औरतों के लिए बनाया गया था, जिस ज़माने में, वो ज़माना इलिटरेट ज़माना था। उस ज़माने में औरत इलिटरेट होती थी, घर के बाहर कदम नहीं रखती थी, अंधकार छाया हुआ था ज़माने में, वो अलग बात थी। लेकिन उस इलिटरेसी को आज भी औरत कैरी कर रही है। औरत खुद अपना हाथ पैर बांध के, मुंह में ताला लगा के बैठी है, और उस चीज़ को एंजॉय कर रही है। यानी सहो, झुको, बर्दाश्त करो, और गलत के लिए आवाज़ ना उठाओ, जुबान ना खोलो। इस चीज़ को औरत एंजॉय कर रही है, और लेगेसी में अगला जनरेशन को भी यही इलिटरेसी वो पास ऑन कर रही है। नारी दूसरी नारी को ये सिखाती है, चुप रहो, सहो, झुक के चलो, बर्दाश्त करो, कुछ मत बोलो, जुबान मत चलाओ। इसका पूरा फायदा पुरुष वर्ग उठाता है। जब नारी का साथ नारी नहीं देगी तो कौन देने आएगा? नारी, आपने कभी सोचा है क्या सिर्फ खाना खाने के लिए, सोने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए आप दुनिया में पैदा हुए हो? ये तो जानवर भी कर लेता है। जब चढ़ाओ चढ़ लेगा, जब खाना दो खा लेगा, बाकी टाइम सोएगा, बच्चा पैदा करते टाइम बच्चा पैदा करेगा। फिर आप में और जानवर में क्या फ़र्क रह गया है? इनफैक्ट कुछ औरतों का ऐसा भी है कि घर बस गया उनका, तो उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल गया, बहुत बड़ा सा एक ट्रॉफी उन्होंने हासिल कर लिया। उनका घर जैसे भी हो, मार खा के हो, लात खा के हो, गालियाँ खा के हो, ताना सुन के हो, बेइज्जत हो के हो, जैसे भी हो, घर बसा हुआ है ना, दुनिया देख रही है ना, घर बसा है। अंदर भले ही मार खाओ, लात खाओ, गालियाँ खाओ, बाहर वाले तो नहीं देख रहे ना, बाहर वाले यही देख रहे हैं ना कि घर हमारा बसा हुआ है। बाकी सेल्फ रिस्पेक्ट जाए बाहर में, सेल्फ एस्टीम जाए बाहर में। और स्पेशली मैंने ऐसे फीमेल्स को देखा है, ऐसी नारियों को देखा है बहुत करीब से, जो लोग दूसरों को ये ज्ञान देते हैं कि नारी को झुक के चलना पड़ता है। वो नारी अपने घर में अपने हस्बैंड को झुका के रखती है अपने आगे। यानी जो वो बोलेगी हस्बैंड को वो सुनना पड़ेगा, उस मुंह से जो वर्ड निकला वो अल्टीमेट है, वो सुनना ही पड़ेगा हस्बैंड को, नहीं तो पूरा बवाल मच जाएगा घर में। तो ये वो फीमेल्स है जो दूसरों के लिए अलग ज्ञान देते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में कुछ अलग वो लोग अप्लाई करते हैं। उनके लाइफ में उनके रूल्स अलग है, लेकिन दूसरों के लिए अलग ज्ञान ये लोग पेलते हैं। ये मैंने बहुत करीब से देखा है लोगों को।
उसमें से एक तो मेरी खुद की सास है जो बोलती है औरत को झुक के चलना पड़ता है। वो खुद औरत होके दो दो मर्द को अपने आगे झुका के रखे है, यानी उस घर में दोनों आदमी उस औरत के गुलाम है। दोनों के गले में इनविजिबल पट्टा लगा के उस औरत ने रखा है। उन दोनों आदमियों को पता है वो औरत गलत है। उस औरत के पीठ पीछे वो लोग बात करते हैं, लेकिन सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती है दोनों आदमियों को कि औरत तू गलत है। ये बोलने की हिम्मत ना मेरे ससुर को है ना मेरे पति को है। दोनों आदमी को गुलाम बना के रखने वाली मेरी सास मुझे ज्ञान पेलती है कि औरत को झुक के चलना पड़ता है। यानी ये साफ है, उस घर में मेरा ससुर और मेरा पति दोनों उस औरत के गुलाम है, और उस औरत को तीसरा गुलाम के नाम पे बहू चाहिए थी। जो बहू गुलाम तो बन नहीं पाई, बहू तो निकल गई, बहू को गुलाम बनना नहीं था, तो उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। उन लोगों ने सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा धोखा उनके साथ हो सकता है कि तीसरा गुलाम जो घर में वो लोग लेके गए थे वो गुलामी करने के लिए तैयार नहीं है। भाई सेवा अलग चीज है। सेवा आप तब करो जब सेवा लेने वाले प्यार से आप जो सेवा दे रहे हो वो ले, उसके बदले आपको बेइज्जत करे, जरा भी इधर से उधर हो जाए टाइमिंग का उसके लिए आपको जलील करे, दिन रात आपको ताना दे, आपको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, दिन रात आपके आंसू बह रहे हैं, आप पूरा पैनिक में हो कि कब क्या बोले कब क्या बोले, दिन रात अंदर एक डर बैठ गया था मेरा। तो ये सेवा नहीं है, ये गुलामी है। और दूसरी बात है, सेवा होती है बीमार लोगों की, जो लोग हाथ पैरों से हैंडीकैप्ड है उनकी, और एक बच्चों के लिए करना पड़ता है क्योंकि बच्चों को कुछ आता नहीं है। तो सेवा होती किन की है ये भी मतलब समझने की बात है। एक बच्चों का जो करते हैं वो हम केयर करते हैं, उनको नर्चर करते हैं, वो अलग बात है। अगर हम सेवा देते हैं किसी को, या तो शरीर से जो बीमार है, जो अपने से खुद कर नहीं सकते हैं उनकी, और दूसरा हैंडीकैप्ड जो लोग अपने से खुद का नहीं, लाचार लोगों की सेवा करते हैं। लेकिन उनकी क्या सेवा, जो लोग आपको गाली दे रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, उनकी कौन सी सेवा, वो अपना खुद करें। वहां पे आप गुलामी कर रहे हो क्योंकि आपका थोड़ा भी कुछ भी गलती हो रही है उसके लिए आपको इतना ज्यादा सुनाया जा रहा है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो। ये जो मेरे साथ हुआ है वही चीज मैं यहाँ पे बयां कर रही हूँ। मैं सब अब बीती बातें शुरू से आप लोगों को बता रही हूँ। तो उसको सेवा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। वहां पे उन लोगों को गुलामी चाहिए थी जो उनको नहीं मिली, जिनकी तकलीफ उनको है, और उनके साथ धोखा हुआ क्योंकि उनको बहू के नाम पर गुलाम चाहिए था। और गुलामी मुझे मंजूर नहीं। मैं अगर मालिक किसी को मानती हूँ तो वो है मेरा भगवान, और उसको भी मैं जब गुस्सा होती हूँ ना तो सुनाने में कमी नहीं करती हूँ। तो ये लोग कौन है? एक ही कोई है मेरा मालिक, बस मेरा भगवान, और दूसरा कोई नहीं। एनीवेज आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।